अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को कबायली रेसिपी एक अलग तरीके से बनाना सिखाऊंगी जिसका नाम है शहाबत, या आप लोग इसको शहाबत भी कह सकते हैं। जो आप लोगों की ज़बान में कहते हो वो आप लोग कह सकते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने चिकन ऐड कर देने हैं, ठीक है। हड्डी वाला अगर आप लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। इस वजह से मैंने ज़्यादातर ये हड्डी वाला यूज़ किया है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज करने तक इसको पकाना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे चिकन का कलर चेंज हो चुका है और जो इसमें स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसमें ज़ीरा ऐड किया है, ठीक है। तो तमाम चिकन को निकाल कर आप लोगों ने साइड पे रख देना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रेसिपी है और तमाम रेसिपी से हटकर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आप लोग पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और फॉलो करते जाएं, ठीक है। तो तमाम चिकन को मैंने निकाल कर रख दिया। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। 2 अदद आप लोगों ने प्याज दे देने हैं और इनको ऐसे बारीक काट देना है। ये आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। माशाल्लाह प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब जो हम लोगों ने चिकन निकाल कर रखा था वो आप लोगों ने इसमें डाल देना है। इसके साथ साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दें। तकरीबन 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। इसके अलावा पहले आप लोगों इसमें चम्मच को चला लें और इसमें डाल दें टमाटर, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को एक साथ पकने देंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें मैं टमाटर को भी रख देती हूँ। ऐसे आप लोगों ने बड़े साइज़ में ऐसे एक टमाटर के 2 टुकड़े करके आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। इससे एक तो ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाती है, क्योंकि इसके छिलकों को हम लोग रिमूव कर सकते हैं आसानी से। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। माशाल्लाह से टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट होने लग गए हैं। तो आप लोगों ने चम्मच को चलाते रहना है और बहुत अच्छे तरीके से इनको मैश कर देना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड कर देना है। इससे बहुत ही खुशबूदार हमारा ये सालन तैयार होगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम टमाटर को मैंने मैश कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से मसाला हमारा तैयार हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पेपरिका पाउडर, काली मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक। ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनना है उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और मसाले की बहुत अच्छी तरीके से भुनाई ना हो जाए, ठीक है। तब तक मैं इसको भूनूंगी, उसके बाद फिर आप लोगों को लेके चलूंगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया। आप लोग देख रहे होंगे कि ऑयल भी सेपरेट होने लग गया और माशाल्लाह इसकी लुक आप लोग देख रहे हैं कितनी अमेजिंग तरीके से हम लोगों ने इसकी भुनाई की है। इसमें आप लोग अपने हिसाब से हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 4 अदद हरी मिर्चें ऐड करूंगी। आप लोग इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं पसंद तो नहीं भी डाल सकते, ठीक है। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने अमेजिंग तरीके से मसाला इसका भून चुका है। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे और जितनी देर इसको पकाएंगे उतना अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो मैं इसको 40 से 45 मिनट के दरमियान इसको पकाऊंगी। उसके बाद आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और आँच आप लोगों ने बिल्कुल हल्की रखनी है, ठीक है। तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाते, हल्की आंच पर। 40 से 45 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये हमारा तैयार हुआ है सालन। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, इसके अलावा हरा धनिया डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा निकाल के भी दिखाऊंगी कि कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। तो ऐसे आप लोगों ने इसको पकाते जाना है जैसे कि मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अब आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है और मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह ऐसे इतनी अमेजिंग इसकी लुक आनी चाहिए।
ठीक है, ऐसे आप लोगों ने तैयार कर देने हैं। दूसरी तरफ एक मैंने बाउल ले लिया, इसमें आप लोग रोटी जो है छोटे छोटे पीसेस में ऐसे आप लोगों ने तोड़ देनी है। ठीक है, तमाम रोटी को मैंने ऐसे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हम लोगों ने चिकन का सालन तैयार किया था, वो आप लोगों ने इसमें ऐसे डाल देना है। और आप लोग इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं, जितनी इसकी अमेजिंग खूबसूरती है उतने इसका अमेजिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अब आप लोगों ने चिकन के छोटे छोटे पीसीस कर देने हैं ऐसे करके। उसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड करेंगे जिससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। इसमें आप लोगों ने बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देने हैं, बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें आप लोग ऐड कर दें। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो खीरा भी ऐड कर सकते हैं, या कोई और चीज़ अगर आप लोगों को पसंद हो जैसे कि गाजर, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। तो माशाल्लाह से कबायली इलाकों में खाई जाने वाली ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। तो फाइनल लुक आ चुकी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।